Today we will study present continuous, perfect continuous. Present perfect continuous कैसे फॉर्मेशन होता है? आई हैव बीन डूइंग, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हैव या हैज़ होता है, प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. ठीक है, ये फॉर्मेशन होता है ऑब्जेक्ट. अब है इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही है. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस दिस एग्जाम्पल सिचुएशन. स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन. इज इट रेनिंग, कोई पूछ रहा है इज इट रेनिंग, ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. क्या बारिश हो रही है? तो ये क्वेश्चन वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. क्या अभी बारिश हो रही है? इस मतलब ये इसमें होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. कोई हमसे पूछ रहा है क्या अभी बारिश हो रही है, तो नो बट द ग्राउंड इज़ वेट. तो कोई कहता है नो बट लेकिन, बट मतलब लेकिन द ग्राउंड इज़ वेट. अभी प्रेजेंट के सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल है तो सब्जेक्ट है द ग्राउंड इज़ वेट, इज़ वर्ब, बी वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक, अब है इट हैज़ बीन रेनिंग. हैज़ इट को इट प्लस हैज़ को लिख सकते हैं इट एपस्ट्रॉफी एस हैज़. इट हैज़ बीन रेनिंग. हैज़ या हैव बीन इन द प्लस वर्ब आईएनजी इज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट है तो अगर प्लूरल है, जैसे आई प्लूरल है, आई सिंगल, आई प्लूरल ही मानते हैं, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया. आई हैव हो जाएगा, हैव के साथ आई हैव बीन डूइंग और वर्किंग और रनिंग. ही शी इट हैज़, आई हैव, he she it he has been doing working and learning. अब है एग्जाम्पल. वी यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर एन एक्टिविटी दैट हैज़ रिसेंटली स्टॉप्ड और जस्ट स्टॉप. कोई भी एक्टिविटी है, इस सिंबल में नाउ बना है, तो अभी रिसेंटली स्टॉप हुई है और जस्ट स्टॉप हुई है. दैट हैज़ रिसेंटली स्टॉप और जस्ट स्टॉप, तुरंत ही स्टॉप हुई है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं. जैसे वाई आर यू आउट ऑफ ब्रीथ, वाई आर यू आउट ऑफ ब्रीथ. तो कोई कह रहा है वो पूछते हैं फिर हैव यू बीन रनिंग. क्या कोई सामने कोई पर्सन है, कोई आके देखता है तो वो हाफ रहा था, तो उसे पूछता है वाई आर यू आउट ऑफ ब्रीथ, हैव यू बीन रनिंग. क्या तुमने कोई रनिंग की क्या, यानी रनिंग हो चुकी है, वो खड़ा है, हाफ रहा है, तो पूछ रहा है वाई आर यू आउट ऑफ ब्रीथ. तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, बी फॉर्म है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है, हैव यू बीन, इसमें भी ये हो जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब आईएनजी. ठीक, फिर है पॉल इज़ वेरी टायर्ड. पॉल इज़ वेरी टायर्ड, ये कुछ तरह के सेंटेंस होते हैं. ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, उसने बहुत काम किया. ही इज़ वर्किंग हार्ड, बहुत हार्ड वर्क किया. तो इसमें भी सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब होगा हैज़ या हैव प्लस वर्ब फर्स्ट हैज़ बीन, क्योंकि हम वो क्या है कि वो मेहनत कर रहा था, अभी रिसेंटली उसने ख़त्म कर दिया तो बहुत थका है. कोई कह रहा है, पॉल कह रहा है अपने किसी फ्रेंड या पेरेंट्स से कि मैं बहुत थका हुआ, या कोई बता रहा है कि पॉल बहुत थका है. पॉल इज़ वेरी टायर्ड, ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड. फिर है हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. वाई आर यू सो टायर्ड, कोई किसी से पूछ रहा है वाई आर यू सो टायर्ड, आप क्या है मतलब थके क्यों लग रहे हो. वॉट हैव यू बीन डूइंग, आप क्या कर रहे थे. वॉट हैव यू बीन डूइंग, तो पॉली से कोई पूछ रहा है वाई आर यू सो टायर्ड, तो वो बोलता है फिर वही पूछता है इंसान
कि व्हाट हैव यू बीन लर्निंग डूइंग, व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हैव हो गया, यू बीन डूइंग। मतलब इसका यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ तब करते हैं जैसे हम किसी को देख रहे हैं कि किसी का रिज़ल्ट है, देख रहे हैं, मतलब ऐसा है, तो वो किस कारण से हुआ होगा, मतलब वो एक्शन कंप्लीट हो गया, उसका रिज़ल्ट देख के हम बताएंगे कि जैसे ज़मीन भीगी हुई है तो क्या बारिश हो रही थी, तो हैज़ इट बीन रेनिंग। ठीक, आई हैव बीन टॉकिंग टू अमांदा एंड शी अग्रीज विद मी, मतलब मैं अमांदा से बात कर रहा था एंड शी अग्रीज विद मी, और वो अग्री हो गई मेरे से, शी अग्रीज विद मी। ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, ये इफ़ेक्ट आ रहा है और ये हो रहा था तो इसका इफ़ेक्ट आया। फिर है वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे, वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, मैं आपको आई हैव बीन, मैं आपको ढूंढ रहा था, आप कहाँ थे, अब वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, अभी आप मिल गए, तो आई हैव बीन सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बिन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब है एक है कि यूज़ उसका होता है कि कोई एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हुआ तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब है दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि इट हैज़ बीन ट्रेनिंग फॉर 2 आवर। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस तरह के सेंटेंस आप लोगों ने देखा होगा, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर, मतलब 2 घंटे से बारिश हो रही है। तो स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन को समझते हैं। इट बिगिंस रेनिंग 2 hours ago and still it is raining, मतलब कोई एक्टिविटी 2 घंटे से स्टार्ट हो गई थी, अभी भी हो रही है। मतलब जैसे इट बिगिंस रेनिंग 2 hours ago and it is still raining, तो कोई पूछेगा हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, हाउ लॉन्ग, कभी कभी कितनी देर से के लिए, हाउ लॉन्ग, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन फिर वर्ब ing। It has been raining for 2 hours. It has been raining for 2 hours. So it has been subject has or have plus been plus वो फर्स्ट फॉर्म का ing प्लस फॉर 2 hours, ये ड्यूरेशन होता है, फॉर ड्यूरेशन। तो फॉर के साथ एक 2 hours से बारिश हो रही है, इसमें स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं किया है तो इसमें फॉर है। अगर सिंस होता मंडे, सिंस जनवरी, वो ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, टाइम 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, ऐसा फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम होगा। सो हाउ लॉन्ग, फॉर एंड सिंस, द एक्टिविटी इज स्टिल हैपनिंग और जस्ट हैज़ स्टॉप, मतलब कोई एक्टिविटी या तो स्टार्ट हो गई अभी भी चल रही है या फिर जस्ट स्टॉप्ड हुआ है, और उसका इफ़ेक्ट दिखाते हैं, मतलब कोई एक्शन उसका इफ़ेक्ट हमें दिखा के ही बोलेंगे कि अभी ये हुआ तो ये हो रहा था। अब है सम एग्जाम्पल देखेंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, यू आर स्टिल लर्निंग इंग्लिश, तो कब से कोई एक्टिविटी है, लर्निंग इंग्लिश स्टार्ट कर दिया बट अभी लर्न कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तो हाउ लॉन्ग कोई भी टाइम पीरियड के लिए यूज़ होता है। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। फिर है बेन इज़ वॉचिंग टीवी, बेन देख रहा है, ही इज़ नाउ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कोई टीवी देख रहा है तो कोई से पूछ सकता है कि
कि कोई बता रहा है तो उससे पूछेंगे तो क्या कहेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग टीवी। तो वो बोलेगा आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। या जैसे कि इसमें है ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी ऑल डे, पूरे दिन से ही देख रहा है, ऑल डे। वेयर हैव यू बीन, अब कहाँ से थे, वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर द लास्ट हाफ आवर, फॉर द आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर द लास्ट हाफ आवर। क्रिस hasn't feel well recently. Chris hasn't been feeling well recently. Chris hasn't feeling well. वो अच्छा फील नहीं कर रहा है. Chris hasn't been feeling well recently. फिर है you use the present continuous for the repeated action. जैसे रिपीटेड एक्शन अगर हम हैबिट पास्ट में प्रेजेंट में बता रहे हैं तो जैसे सिल्वर इज़ अ वेरी गुड टेनिस प्लेयर, शी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस शी वॉज 8, एक फिक्स टाइम बता रहे हैं, शी वॉज 8 व्हेन शी वॉज 8, शी वॉज 8। यहाँ है का सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING प्लस सिंस, फिर एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम है व्हेन शी वाज 8, फिक्स टाइम। फॉर का यूज़ सिंस का यूज़ हम फॉर का यूज़ एंड सिंस का यूज़ फिक्स्ड पीरियड के लिए यूज़ होता है। व्हेन शी वाज 8, एवरी मॉर्निंग दे मीट इन द कैफे, दे हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 hours। they meet in the same cafe, ये हैबिट को दिखा रहा है या कोई भी एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे हो रही है वो है, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। दे हैव बीन गोइंग, वे जा रहे हैं वहाँ पर, दे हैव बीन गोइंग फॉर ईयर से जा रहे हैं। कंपेयर आई एम डूइंग यानी आई एम डूइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड आई हैव बीन डूइंग, आई हैव बीन, तो यहाँ पर नाउ बना है, समझिए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर कोई भी एक्शन अभी हो रहा है जैसे आई एम टीचिंग, आई एम स्पीकिंग, ये फिर है मैं लास्ट 15 मिनट से बोल रही हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर लास्ट 15 मिनट, सिंस 15 मिनट। पीरियड ऑफ टाइम बता दिए 15 मिनट, फॉर 2 hours फॉर 15 मिनट, सिंस मॉर्निंग, सिंस 10:30 ये हो गया। फॉर डोंट डिस्टर्ब मी नाउ आई एम वर्किंग, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं आई एम वर्किंग। वी नीड एन अम्ब्रेला, इट इज़ रेनिंग, हरी अप वी आर वेटिंग, हरी अप वी आर वेटिंग। इसी तरह ये है अभी रिसेंटली, नाउ यहाँ है मतलब भी रिसेंटली कंप्लीट भी हो चुका है। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, मैं बहुत ही से हार्ड वर्क करा था। नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ ब्रेक, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड टू हैव अ ब्रेक, द ग्राउंड इज़ वेट, इट हैज़ बीन रेनिंग, वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, वी हैव बीन वेटिंग, हम 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। अगर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स किसी टाइम को बताएंगे तो सिंस होगा, और पीरियड ऑफ टाइम को बताएंगे तो फॉर होगा। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस is used for the activity which is still going on or just stopped। कोई भी एक्टिविटी जो अभी भी चल रही है, स्टार्ट हो गई और अभी भी चल रही है, और अभी रिसेंटली में कोई एक्टिविटी स्टॉप हुई है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं।
इसका फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये अगर क्वेश्चन वर्ड होता है, ये सिंपल है, असर्टिव हो गया। ठीक है, अब है इंट्रोगेटिव में बनाना है तो हैज़ या हैव या अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड वाला होगा प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस भी होता है। ठीक है, वो बेसिस होगा, आगे पढ़ेंगे। पहले कोई भी एक्टिविटी जो जस्ट स्टॉप हुई है तो पहला एक्सरसाइज 9.1 व्हाट हैव दीज पीपल डूइंग और व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग, मतलब ये क्या कर रहे थे। अर्लियर वो एक्टिविटी जस्ट स्टॉप हुई है, जिससे पहले बारिश हो रही थी तो अभी बारिश नहीं हो रही है, अभी आसमान साफ है। इट हैज़ बीन रेनिंग। सो अभी पहले वो टीवी देख रही थी, अभी हम बोलेंगे तो शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी। ठीक है, शी हैज़ बीन वॉचिंग सब्जेक्ट हैज़ या हैव, फिर बीन वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है वॉच है, फिर टीवी। पहले यहाँ पर कुछ गेम खेलना है, टेनिस खेलना है, अभी नहीं खेलना है, रुके हैं। तो दे हैव सब्जेक्ट दे है तो हैव प्लस फिर सब्जेक्ट दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस। फिर है अभी अर्लियर वो एक है ये इंसान रन कर रहा था, अभी नहीं कर रहा, अभी बैठा है, थक गया है तो ही हैज़, ही के साथ हैव बीन रनिंग, हैज़ बीन रनिंग। सो ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.2 पे आएंगे। राइट ए क्वेश्चन फॉर ईच सिचुएशन। सपोज यू मीट केट एज शी इज़ लिविंग द स्विमिंग पूल। तो एक यू मीट केट एक लड़की है और उसे हम मिलते हैं, बट वो स्विमिंग पूल में जब वो स्विमिंग से जाने लगती है तो हम क्या कहते हैं, केट से पूछेंगे हैव यू बीन स्विमिंग, आप स्विमिंग कर रहे थे, हैव यू बीन स्विमिंग, या उसने कर लिया हैव यू बीन स्विमिंग, उसने रिसेंटली कंप्लीट कर लिया, अभी जा रही है। तो थोड़ी देर पहले की बात है, हैव यू बीन, आप स्विमिंग कर रहे थे। यू हैव अराइव्ड अ लिटिल लेट टू मीट बेन हु इज़ वेटिंग फॉर यू। सो कोई एक फ्रेंड है आपका और वो आपका वेट कर रहा था बट आप लेट आए हो, तो आप उससे बोलोगे आई एम सॉरी आई एम लेट बेन यू वेट लॉन्ग। सो हैव यू पूछेंगे क्या आप बहुत देर से वेट कर रहे थे, हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग, जो ये ऑर्डर से सेम होगा। Little boy came into the house with a very dirty face and dirty hand. His mother says, "Why are you so dirty? What have you?" आप क्या कर रहे थे? What have you been doing? फिर है You are in a shop and see Anna. You didn't know she worked there. यू किसी शॉप पे गए और एक अपने फ्रेंड को देखा, एना नाम है, और आपको नहीं पता कि वो वहाँ पर काम करती है। तो उसे पूछेंगे हाउ लॉन्ग, कितने टाइम से, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग here. How long have you been working here? A friend tells you about his job. He sells phone. So एक फ्रेंड है आपका, वो अपने जॉब के बारे में बताता है एंड he tell that he sell a phone. He sell phone. तो आप उससे पूछोगे you sell phone, तुम फ़ोन बेचते हो। How long have you been doing that?
आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट। देन रीड द सिचुएशन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। सिचुएशन को पढ़ के और सेंटेंस फिल करना है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। द रेन स्टार्टेड 2 hours ago, और रेन 2 घंटे पहले स्टार्ट हो गई है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। वी आर वेटिंग फॉर द बस, वी स्टार्टेड वेटिंग 20 minutes ago। हम बस का वेट कर रहे हैं, 20 मिनट से हम वेट कर रहे हैं। सो वी हैव बीन वेटिंग, we have been waiting for the bus for the bus for 20 minutes. I am learning Japanese. I started classes in December. So मैं जापनीज सीख रहा हूँ और आई स्टार्टेड क्लासेस, मैंने क्लास जो स्टार्ट किया है वो दिसंबर में किया है। सो आई हैव बीन लर्निंग जापनीज since December. Jessica is working in a hotel. She started working there on 18th January. So she has been working. वहाँ कब से काम कर रही है? Working since, she has been working there since 18th December. Our friend always go to Italy for their holiday. The first time was year ago. So your friends, so they have been going वे कब गए थे फर्स्ट टाइम? they have been going for years. They have been going for year. Put the verb into the present continuous. Is, am, are plus verb ing and present continuous has या have been. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं, कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो गई और अभी भी कोई एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रही है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है और अभी भी चल रही है। एंड सेकेंड इज़ जस्ट कंप्लीट हुई है, बट उसके आगे पीछे कुछ मेंशन करेंगे कि प्रीवियस एक्टिविटी को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। तो 2 यूज़ है प्रेजेंट परफेक्ट का और एक सिंगल यूज़ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। कोई भी एक्टिविटी जो स्टार्ट हो गई है और अभी चल रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और रिसेंटली स्टॉप हुई है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे वी हैव बीन कंप्लीटिंग एक्सरसाइज 9.3, हमने कर लिया। नाउ वी आर वर्किंग एक्सरसाइज, वी आर कंप्लीटिंग एक्सरसाइज 9.4, हमने स्टार्ट कर दी है और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो हो रही है। मारिया हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। या तो टाइम मेंशन कर देंगे या आगे पीछे कुछ ऐसा देंगे जिससे पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा। हाय टॉम, डैश फॉर लुकिंग यू, आई नीड टू आस्क यू क्वेश्चन। सो मतलब कह रहा है आई नीड टू आस्क, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। तो मैं ढूंढ रहा था। हाय टॉम, Tom, I have been looking for you. I've been looking for you. Why you look at me like that? Stop it. तो अभी की बात है इसमें, why are you looking at me like that? Stop it. Rachel is a teacher. She, या तो टाइम मेंशन कर देंगे, has been teaching. I think about what you said. I have been, क्योंकि इसमें देख रहे हैं I have decided to take your advice. मैंने सोचा, I have decided, मैंने सोचा कि तुम्हारी एडवाइस लूँ। I have been, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। been thinking about you, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। इस on holiday this week? No,
He is working. He is working. Sarah is very tired. She has been very hard recently. तो क्या होगा? She has been working very hard recently. It is dangerous to use your phone when you are driving. हम कहते हैं when you driving. Laura is in South America for the last 3 months. Has been traveling in South America for the last 3 months. So that's all about today's lecture. I hope you enjoy. Thank you.